नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में ये भारत का भूगोल है और कृषि का पार्ट थर्ड है। फर्स्ट सेकंड भी हो चुका है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण बागानी फसलें हैं, क्योंकि बागानी फसलें हो रही थी लेकिन कुछ छूट गया है तो उसकी चर्चा करेंगे। झूमिंग कृषि को देखेंगे, फिर कृषि में जो कुछ विविध महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी चर्चा कर लेंगे और पशुपालन देख लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से कृषि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे अपने खनिज संसाधनों पे, जहां से खूब प्रश्न बनते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर से भी बनते हैं कि किसका प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा है, किस क्रॉप के लिए कैसी जलवायु दशाएं होनी चाहिए, कौन सा किस क्रॉप की प्रजाति है, तो वो सारी चीजें बहुत डिटेल से कराई गई हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी तो देख लें। और टाइम टेबल तो आप जान ही रहे, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, और इसमें एक टाइम और ऐड करिए, शाम को जो है वो 9 बजे। तो अब आपको शाम को भी 9 बजे क्लासेस देखने को मिलेंगी और ये क्लास होगी या तो करंट अफेयर्स की या फिर क्विक रिवीजन सीरीज की। तो इस समय भी जरूर चैनल पे बने रहिए, मतलब 3 टाइम आपको चैनल पे बने रहना आवश्यक है। एक तो सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और फिर रात में 9 बजे। अन्य बागानी फसलों में तो बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर एवं मसालों को रखा जाता है। तो देखिए, नारियल, सुपारी, काकोवा, काजू को बागानी फसलों के अंतर्गत कौन रखता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा रखा जाता है। और चाय, कॉफी, रबर, मसालों को रखा जाता है किसके द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो अगर आप देखें तो कितने जो है बागानी फसलें हैं टोटल, तो नारियल, सुपारी, काकोवा, काजू, चाय, कॉफी, रबर, ये सभी जो है बागानी फसलों की श्रेणी में आती हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में। मतलब जो टोबैको बिहार, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग खाते हैं, तो आप लोग खाते हैं, और अमीर कौन होता है? गुजरात होता है, क्योंकि गुजरात में ही इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि आप लोग खा रहे हैं तो उसको छोड़िए, कुछ अच्छी चीज खाइए। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और बिहार तो दूर दूर तक नहीं है। और खैनी खाने में बिहार जो है वो शीर्ष राज्य अगर माना जाए। वहां के अधिकांश लोग खैनी खाते हैं, मतलब तंबाकू खाते हैं। तो आप लोग सोचिए, जितने भी हमारे बिहारी हैं, कितना ज्यादा पैसा जो है वो राजस्थान को, सॉरी गुजरात को दे रहे हैं, और अनावश्यक रूप से दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की कीमत पे दे रहे हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो नारियल उत्पादन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है। इस प्रकार कर्नाटक नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा जो है वो राज्य है उत्तर प्रदेश का। वैश्विक रूप से 2023 में फाओ के अनुसार इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल उत्पादन के दृष्टि से अग्रणी देश है। भारत में नारियल उत्पादन के 3 अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल है। देखिए, कर्नाटक है, पहले केरल तमिलनाडु होता था तो आप लोग लगाते थे, लेकिन अब ध्यान रखना ये कर्नाटक है, न तो तमिलनाडु न तो केरल है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, फिर केरल। और वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया अभी भी बना हुआ है, इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, और तीसरे नंबर पर जो है वो भारत है, मतलब नारियल के उत्पादन में। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। तो केरल को तो मसालों का बागान कहा जाता है, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार मसालों का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लौंग यूजीनिया
कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। तो लौंग क्या है? तो सूखी हुई पुष्प कलिका है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की सर्वाधिक खेती तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में होती है। तो अगर एक स्टेट पूछे तो लौंग जो हम यूज करते हैं उसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो सुपारी उत्पादन में सबसे पहला राज्य कर्नाटक है, फिर केरल है और फिर असम है। इसी तरीके से वर्ष 2023-24 में भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्य, तो काजू में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। मतलब जो हम काजू ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च का उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। तो देखिए काली मिर्च के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा, अगर वैश्विक स्तर पर इसका प्रोडक्शन देखेंगे तो वियतनाम में सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर जो है वो भारत में इसका प्रोडक्शन होता है, इसका ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर ब्राजील और इंडोनेशिया है। अब थोड़ा सा झूमिंग कृषि की चर्चा कर लेते हैं। तो झूम कृषि एक स्थानांतरी कृषि है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मतलब पोडू या पेंडा झूम कृषि का ही प्रकार है जिसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, तथा मध्य प्रदेश में वेबर, दाहिया और मासा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो झूम कृषि है मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? वेबर, दाहिया और मासा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। तो झूम कृषि बेसिकली जंगलों में की जाती है, और जंगलों में जो जंगल होते हैं तो जो झाड़ियां होती है बेसिकली उनको जला दिया जाता है और वहां एग्रीकल्चर किया जाता है। और एक समय के बाद जब इनकी उर्वरता घट जाती है, मतलब उपजाऊपन जो मिट्टी का होता है, तो फिर ये अन्यत्र चले जाते हैं और फिर वहां इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इस तरीके से ये चलवासी कृषि, मतलब झूम कृषि स्थिर होकर के नहीं की जाती है, वो 2-4-6 साल के बाद स्थान बदलते रहते हैं लोग, इसको करने वाले लोग। और ये बेसिकली आदिवासी के द्वारा की जाती है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है, और उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है, वही जो मैंने अभी बताया है। झूम कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो झूम कृषि का जो प्रचलन है, तो आप देखेंगे जो नगा, खासी, गारो, ये सब जो जनजातियां हैं और जो पहाड़ियां हैं, वहीं इसका प्रचलन सर्वाधिक किया जाता है। अब थोड़ा सा हम कृषि विविध की चर्चा कर लें। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 332.3 मिलियन टन अनुमानित है। तो जो हमारा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है तो वो कितना हुआ है? तो 332.3 मिलियन टन हुआ है। भारत में वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार चावल का उत्पादन 137.8 मिलियन टन, मतलब सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है। अगर खाद्यान्नों में देखा जाए तो चावल का कितना है? टोटल इतना है 332.3 मिलियन टन। इसमें अगर देखेंगे तो चावल का हिस्सा कितना है? 137.8 मिलियन टन। गेहूं का उत्पादन कितना है? तो 113.3 मिलियन टन, जो दूसरा प्रमुख अनाज है। फिर मोटा अनाज जो मिलेट्स हैं, इनकी जो भूमिका है कितनी है? तो 56.9, मतलब करीब करीब 57 मिलियन टन इनकी भागीदारी है। और चौथे नंबर पे दालों का प्रोडक्शन है। तो दालों का जो उत्पादन है वो 24.3 मिलियन टन रहा। और फिर और अनाज हैं, लेकिन ये मुख्य अनाज हैं इतने। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.14% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। तो अगर उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है, तो उसकी भूमिका भारत में कितनी है? तो वो है 18.14%। ये नंबर 1 पर है यूपी अपना, और नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कितना करता है? तो 12.48%, ये दूसरे नंबर पर है।
और तीसरे नंबर पे पंजाब है 9.79%, मतलब ठीक ठाक अंतर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश 18 पॉइंट समथिंग है, मध्य प्रदेश 12 पॉइंट समथिंग है, थर्ड नंबर पे पंजाब है 9 पॉइंट समथिंग है प्रतिशत इसकी हिस्सेदारी है भारत के कुल खाद्यान्न में। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक केला का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो भुसावल वाला क्षेत्र है वहां का केला बहुत ज्यादा वहां प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो महाराष्ट्र के बाद फिर आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। तो केला उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज है, ये याद रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। तो अनाजों की रानी क्या है? तो ये मक्का है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा को लेकर के 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो आरओ मेंस का बैच है, तो आप लोग इससे जुड़िए। अब तो रिजल्ट भी आ ही गया आप लोगों का, तो इसका फायदा उठाइए। और साथ ही साथ ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है, क्योंकि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत संभावना है कि चूंकि कल ये वीडियो पड़ेगा तो आज आप लोगों का जो है शाम तक ये आ चुका रहेगा आरओ का रिजल्ट। तो आप लोग जो भी पास कर रहे हैं उनके लिए शुभकामना है। और फिर जो है जो बच्चे जुड़ना चाहें तो उस संस्थान से जुड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ही सारगर्भित तरीके से बैच चलाए जा रहे हैं। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिया जाता, होमवर्क दिया जाता, आप लिख करके दिखाते हैं, जो भी कमी रहती है उसका मूल्यांकन किया जाता है, और फिर आपको मॉडल आंसर भी इसी तरीके से दिया जाता है। मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी टॉपिक वाइज कराई जाती है। तो मुख्य परीक्षा से जुड़ी इसका लाभ उठाएं। मक्का जो है एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्स्ट्रन सायोटेक्स जैसे मंड उत्पादों में किया जाता है। और इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के रूप में भी किया जाता है। तो मक्का प्रोडक्शन में आजकल मक्के की डिमांड इसलिए भी ज्यादा हो गई है कि इसके द्वारा जो है वो जैव डीजल, जो बायोडीजल का प्रचलन आजकल बढ़ रहा है। भाई अब तो हम खुद ही जो है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल की चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में 20% जो एथेनॉल की चीजें होंगी तो उसकी प्रतिपूर्ति किसके द्वारा होगी? यही गन्ने के द्वारा होगी या मक्के के द्वारा होगी। तो और भी जो बायोफ्यूल है, जैसे जेट्रोफा का जो पौधा है, करेंज का जो पौधा है, तो ऐसे में मक्के का डिमांड ज्यादा है, और इसे वैश्विक स्तर मतलब मक्के को जो है अनाजों की रानी कहा भी जाता है। मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल भी है। मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले चावल है, दूसरी जो है वो देखा जाए तो गेहूं है, तीसरी मक्का ही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो एक तो कर्नाटक है, दूसरा बिहार है, तीसरा मध्य प्रदेश है। तो 3 अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक, बिहार एवं मध्य प्रदेश है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं मेज की, तो कौन सी है? शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आलू के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है और बिहार है। तो ये भी जानते रहिएगा सेकंड और थर्ड पे कौन है, क्योंकि आयोग कुछ तूफानी करने के चक्कर में यहां से प्रश्न पूछ लेगा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा? तो पुछेता झुलसा है। तो पुछेता झुलसा रोग कहाँ लगता है? तो वो आलू में लगता है। जूट एक खरीफ फसल है, इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है, और जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जूट एक खरीफ फसल है, इसको आप जानते रहिए। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता जो है वो जूट की एक किस्म है। तो भारत का स्वर्णिम तंतु कौन है? तो वो जूट है, और मेस्ता जो है जूट की एक प्रजाति है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। तो मेस्ता नामक जो जूट है उसका उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, और उसके बाद कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मतलब पश्चिम बंगाल में जूट
का सर्वाधिक प्रोडक्शन भी होता है और सबसे अधिक भाग पर इसका जो है वो खेती भी की जाती है। इसके बाद कृषि में असम और बिहार का स्थान आता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। तो केसर जो है उसका उत्पादन हमारे किस राज्य में होता है, तो जम्मू और कश्मीर में होता है और इसे जाफरान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2022-23 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुआ। तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ, तो राजस्थान में सबसे नंबर 1 पे हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और तीसरे नंबर पे गुजरात में है। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। तो जो हरित बाली एक रोग होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी भरी पत्तियां सी बन जाती हैं। तो मतलब जो बाजरे की बाली होती है तो वहां बाली न होकर के पत्तियों की टेढ़ी मेढ़ी जो है वो पत्तियां वहां आ जाती हैं, मतलब बाली नहीं आती है। और यही हरित बाली रोग जो है वो बाजरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य 3 राज्य कौन से हैं, तो प्याज उत्पादन में तो पहले पे तो आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अगर आप पहले तक ही स्वयं को सीमित किए तो अब आयोग पहला नहीं, अब आयोग आपको 3 तो कम से कम पूछ ही रहा है। तो अब प्रोडक्शन में इसलिए देखिए हम भी 3 को ही आधार बनाए हैं, क्योंकि पहला ना पूछ के दूसरा तीसरा पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे, या कह देगा कि शीर्ष 3 या शीर्ष 5 में, तो आप कम से कम 3 जानते रहेंगे तो 5 में भी पूछेगा तो आप बना लेंगे। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर जो है गुजरात है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश स्थान पर है। तो जो फ्रूट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा भूमिका आंध्र प्रदेश की है, वो पहले स्थान पर है और इसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पर है और उत्तर प्रदेश जो है वो 3rd स्थान पर है। इसका ध्यान रखना होगा। मतलब फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है वो तीसरी है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात है। तो यूपी में आम जो है वो सर्वाधिक होता है। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कंचन कृष्णा बनारसी, तो कंचन कृष्णा बनारसी जो है ये आंवला की प्रजातियां हैं और आंवला जो है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहां, तो प्रतापगढ़ जिले में होता है, इसका ध्यान रखना है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में शीर्ष 3 कुल मत्स्य उत्पादक राज्यों में, तो जो 3 मछली उत्पादन राज्यों में है 22-23 के आंकड़े के अनुसार, तो ये आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। तो जैविक राज्य का दर्जा सबसे पहले भारत के किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो सिक्किम को हुआ है। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करते हुए फसल को पैदा करना जो है वो जैविक खेती कहलाता है। तो जैविक खेती क्या है कि भाई आप जो है पेस्टिसाइड का उपयोग अपने खेती में एकदम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक संभावना ये भी रहती है कि आपका प्रोडक्शन गिरेगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के नाम पर किया गया था। तो नॉर्मन ई बोरलाग के बारे में मैंने पीछे की क्लास में बताया था डिटेल से, तो आपने अगर वहां देखा होगा तो लिंक स्थापित कर पा रहे होंगे। अब आते हैं पशुपालन को देख लेते हैं। तो दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो पशुपालन कहा जाता है। देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय राजस्थान में पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई देश में सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है, तो वो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लों में थापरकर, तो देखिए थापरकर, राठी, कांकरेज, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एवं मेवाती, ये सब गाय की प्रजातियां हैं।
भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती है। इनमें मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूतरी, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी इत्यादि हैं। तो ये सब भैंसों की प्रजाति है और सर्वाधिक भैंस कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है, देखिए देसी नस्ल की बात हो रही तो राजस्थान में पाई जाती है और ये सब जो है गायों के प्रजातियां हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। तो भेड़ों का जो सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलती है, तो तेलंगाना में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। तो जो बकरी जो भारत में सर्वाधिक जो दुग्ध देती है, मतलब बकरियों में, तो जमुनापारी नस्ल की जो बकरी होती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। यह मांस और दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। और इसी जमुनापारी बकरी जो है ये गरीबों की गाय होती है, मतलब ये सोचिए 2-3 लीटर तक दूध दे देती है, जो कि बकरी की क्षमता ही कितनी होती है। लेकिन अगर इतना दूध दे रही है तो बहुत ज्यादा समझ लीजिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो देसी नस्ल की गाय है वो भी इससे ज्यादा दूध नहीं देती। हमारे यहाँ तो एक गाय है वो 1 लोटा मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर से ज्यादा वो कभी दूध आज तक दी ही नहीं है गाँव पे है। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के शुभारंभ से हुई थी। तो ऑपरेशन जो फ्लड 1 था ये श्वेत क्रांति से संबंधित था और ये 1970 में शुरू हुआ था। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। दुग्ध उत्पादन में हम जो है मतलब भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इस संदर्भ में अमेरिका दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। तो दूध उत्पादन में हम नंबर 1 पर है। हमारे बाद कौन है, तो हमारे बाद अमेरिका है और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे कौन है, तो वो पाकिस्तान है। वर्ष 2023-24 में भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए देश में भी हम पहले हैं, मतलब विश्व स्तर पर, और उत्तर प्रदेश देखा जाए तो भारत में सबसे पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में। इसके बाद राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, मतलब हरियाणा नहीं है। और हरियाणा आएगा तो वहां चूंकि लोग बटर बहुत यूज करते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है दुग्ध उत्पादन में। भारत में वर्ष 2023-24 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। तो 471 ग्राम जो है प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता हो गई है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद या आणंद में वर्ष 1970 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय डेयरी निगम, ये शब्द याद रखिएगा। तो निगम की स्थापना आनंद या आणंद गुजरात में हुई है। कब हुई है, 1970 में, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। पीछे मैंने बताया ना कि ऑपरेशन फ्लड योजना क्या है, वो दुग्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत किया गया था 1970 में। और उसी समय भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी आणंद गुजरात में। फिर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है ये भी। तो भारतीय डेयरी निगम आणंद गुजरात में है और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्ष 1989 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। तो देखिए वैसे भी अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए मानवों की तो भी बिहार में है और पशुओं का भी घनत्व सर्वाधिक बिहार में है। वर्ष 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। तो आप देख रहे हैं बिहार में जो घनत्व है वो पशुओं का सर्वाधिक है, लेकिन अगर कुल पशुधन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, मतलब अगर कुल पशुधन की संख्या में आप देखें, घनत्व में बिहार है, संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। तो अब आप ये देखिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा, घनत्व पूछेगा तो बिहार लगाइएगा, अगर पशुधन की कुल संख्या पे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा। भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अच्छी किस्म की जो देसी गाय है वो कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो एक तो हमारा समृद्धि ऐसा टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और दूसरा 2 हमारे यूट्यूब चैनल, एक तो समृद्धि है इसका
यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हो, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों बहुत ही उपयोगी हैं आपके तैयारी के लिए। अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये आप ही के चैनल है, इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे अंत में अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।